बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तसर सी तालीम कर लेते हैं। एक बात दिलचस्प वाकया, अल्लाह की राह में खर्च करे तो क्या करना, बेहतरीन माल देना। कैसा माल देना, मैंने कहा था ना आगे, बेहतरीन माल देना, कचरा नहीं है ना, सड़ा हुआ नहीं, फटा टूटा नहीं, जो डस्टबिन में डालने के लायक हो वो माल नहीं, बेस माल देना। तो उसी के मुताबिक, उसी के रिलेटेड बहुत अच्छा वाकया है हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। कबीला बनी सुलैम के एक शख्स कहते हैं कि हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रब्जा नाम के एक गांव में रहते थे। वहां उनके पास ऊंट थे और उनका चराने वाला एक ज़ईफ आदमी था। मैं भी वहां उनके करीब ही रहता था। मैंने उनसे अर्ज किया कि मैं आपकी खिदमत में रहना चाहता हूं, आपके चरवाहे की मदद करूंगा और आपके फ्यूज हासिल करूंगा। शायद अल्लाह जल्ल शानहू आपकी बरकत से मुझे भी नफा अता फरमाए। हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया, मेरा साथी वो है, यानी ऐसे शख्स को मैं अपना साथी बना सकता हूँ जो मेरा कहना माने। अगर तुम इसके लिए तैयार हो मुज़ायका नहीं, वरना मेरे साथ रहने का इरादा ना करो। मैंने पूछा कि आप किस चीज में मेरी इताअत चाहते हैं? फरमाया कि जब मैं कोई चीज किसी को देने के लिए मांगू तो सबसे बेहतर छांट कर दो। मैंने कबूल कर लिया और एक जमाने तक उनकी खिदमत में रहा। उनको मालूम हुआ कि इस घाट पर जो लोग आबाद हैं उनको तंगी है। मुझसे फरमाया कि एक ऊंट मेरे ऊंटों में से लाओ। मैंने हस्बे वादा तलाश किया तो उन सब में बेहतरीन एक ऊंट नर था, मेल, जो बहुत सदा हुआ था। उस जैसा कोई जानवर उनमें नहीं था। मैंने उसके ले जाने का इरादा किया, लेकिन मुझे ख्याल हुआ कि उसकी खुद यहाँ भी जरूरत रहती है। उसको छोड़कर बाकी ऊंटों में से जो सबसे अफजल और बेहतर जानवर था वो एक ऊंटनी थी। मैंने उसको ले लिया। इत्तेफाक से हजरत की नजर उस ऊंट पर पड़ गई जिसको मैं मसलहत की वजह से छोड़कर गया था। मुझसे फरमाने लगे, तुमने मुझसे खयानत की। मैं समझ गया और उस ऊंटनी को वापस लाकर वो ऊंट ले गया। आपने हाजिरीन मजलिस से मुखातिब होकर फरमाया कि दो आदमी ऐसे चाहिए जो एक सवाब का काम कर दे। दो शख्सों ने अपने आप को पेश किया कि हम हाजिर है। फरमाया कि अगर तुम कोई उजर न हो तो इस ऊंट को ज़बा करके इसके गोश्त के टुकड़े किए जाए, जितने घर उस घाट पर आबाद है, और सब घरों में एक एक टुकड़ा उसके गोश्त का पहुंचाया जाए और मेरा भी घर उनमें शुमार कर लिया जाए और उसमें भी उतना ही जाए जितना उन घरों में जाए, ज्यादा न जाए। उन दोनों ने कबूल कर लिया और तामील इरशाद कर दी। जब इसे फारिग हो गए तो मुझे बुलाया और फरमाया कि मुझे ये मालूम न हो सका कि तुम मेरे उस वादे को जो शुरू में हुआ था भूल गए थे। तब तो मैं माजूर समझता हूँ, या तुमने बावजूद याद होने के उसको पसे पुष्ट डाल दिया। मैंने अर्ज किया, मैं भूला तो नहीं, यानी शुरुआत में जो आए थे खिदमत में तो वादा किया था कि जब भी मैं कोई चीज मांगू अल्लाह की राह में देने के लिए तो कैसी चीज लाना, बेहतरीन चीज लाना, ये वादा किया था। लेकिन जब ऊंट मांगा तो एक सबसे बेहतरीन था, उसको छोड़ दिया फर्स्ट नंबर का, और सेकंड नंबर का जो पूरा तोला था ऊंटों का उसमें से सेकंड नंबर का ऊंट लिया कि फर्स्ट नंबर तो बहुत काम आता है, उसको छोड़ के सेकंड नंबर का लिया। घटिया तो नहीं लिया लेकिन सेकंड नंबर का लिया। मैंने अर्ज किया, मैं भूला तो नहीं था, मुझे वो याद था, लेकिन जब मैंने तलाश किया और ये ऊंट सबसे अफजल मिला तो मुझे आपकी जरूरत का ख्याल पैदा हुआ कि आपको खुद उसकी जरूरत है, यानी सवारी के लिए वही काम लगते थे। तो उन्होंने फरमाया, महज मेरी जरूरत की वजह से छोड़ा था। मैंने अर्ज किया कि महज इसी वजह से छोड़ा था। फरमाने लगे कि मैं अपनी जरूरत का वक्त बताऊं। मेरी जरूरत का वक्त वो है जब मैं कब्र के घरे में डाल दिया जाऊंगा। वो दिन मेरी मोहताजी का दिन होगा। तेरे हाल में 3 आदमी शरीक है, एक तो मुकद्दर शरीक है। मालूम नहीं कि तकदीर अच्छे माल को ले जाए या बूढ़े को, वो किसी चीज का इंतजार नहीं करती। यानी जिस माल को मैं उम्दा और बेहतर और अपने दूसरे वक्त के लिए करामत समझकर छोड़ दूं, मालूम नहीं कि वो दूसरे वक्त मेरे काम आ सकेगा या नहीं, तो फिर उसी वक्त क्यों ना उसको आखिरत का जखीरा बनाकर अल्लाह की बैंक में जमा कर दूं। दूसरा शरीक वारिस है जो हर वक्त इस इंतजार में रहता है कि कब तू घरे में जावे ताकि वो सारा माल वसूल कर ले। तीसरा तो खुद उस माल का शरीक है कि अपने काम में ला सकता है, बस इसकी कोशिश करके तू तीनों शरीकों में से कम हिस्सा पाने वाला हो। ऐसा न हो कि मुकद्दर उसको ले उड़े, वो जाया हो जाए या वारिस ले उड़े। इससे बेहतर यही है कि तू उसको जल्दी से हक ताला शानों के खजाने में जमा कर दे। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता